हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अफगानी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग, कैसे हम अफगानी सलवार की कटिंग करते हैं और कैसे हम अफगानी सलवार को स्टिच करते हैं। अगर आपको भी अफगानी सलवार कटिंग एंड स्टिचिंग में दिक्कत होती है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी देखना। इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी कि अफगानी सलवार की कटिंग हम कैसे करते हैं। बहुत ही आसान सा मेथड है अफगानी सलवार कटिंग का। जी हाँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता अफगानी सलवार कटिंग और स्टिचिंग करने में। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी देखना, कहीं भी छोड़ना मत। अगर आपको भी अफगानी सलवार सीखनी है तो अगर आप इस वीडियो को देखोगे ना तो कोई वीडियो आपको देखने की और ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इतना आसान मेथड मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखना, थोड़ा सा ध्यान लगाना और सीखना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 2.5 मीटर फैब्रिक है। इसको हमने 4 फोल्ड किया हुआ है इस तरह से। आपको दिखाऊं एक बार, ये हमारा कपड़ा है। इसको हमने पहले ऐसे फोल्ड करना है एक बार, और उसके बाद हम इसको ऐसे एक बार और ऐसे फोल्ड कर देंगे। ऐसे 4 फोल्ड किया हमने। उसके बाद हमें अपनी सलवार का नाप चाहिए होगा। नाप हम किस तरह लेते हैं, जितनी भी हमारी आम सलवार होती है उतना ही नाप हम इस सलवार का भी रखेंगे। चाहे हमारी सलवार कितनी भी हो, उसमें कोई माइनस प्लस हम नहीं करेंगे। उतना ही नाप हम अपनी इस अफगानी सलवार का रखेंगे। तो देखो, जैसे कि हमारी सलवार है 35 इंच की, तो 35 इंच में मैंने 3 इंच प्लस किया तो हो गया हमारा 38 इंच। 3 इंच हमने प्लस करना है ताकि हमारी सलवार ऊपर से जो नेफा होता है वो हम फोल्ड करते हैं उसके लिए। कितनी भी हमारी सलवार हो, 35, 36, 37 जितनी भी हो, उसमें हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा हर सलवार में। तो देखो, जैसे कि 35 हमारी लंबाई थी सलवार की, 3 इंच उसमें हमने ऐड किया तो हो गया हमारा 38 इंच। अब 38 इंच में से हमने जितनी भी हमारी मोरी होगी, 2-2.5 इंच जितनी भी आप बनाना चाहो उतनी हमें उसमें से माइनस करने होंगे। यानी 3 इंच हम जोड़ने के बाद जितनी भी हमारी लेंथ आएगी उसमें से जितनी भी हमारी मोरी होगी उसको हम माइनस कर देंगे। अगर आपको 3 इंच की मोरी बनानी है तो आप 3 इंच माइनस करना। अगर आपको 2 की बनानी है तो आप 2 इंच माइनस करना। वो माइनस हम क्यों करते हैं, ताकि हमारी जो सलवार होती है इसमें हम मोरी अलग से जोड़ते हैं। तो 3 इंच हम इसलिए माइनस करते हैं, हम मोरी जोड़ेंगे तो हमारी लेंथ वापस उतनी ही हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इसमें 2 इंच की मैं मोरी बनाऊंगी। तो हमारा हो गया था 38 इंच। 38 इंच में से मैंने 2 इंच माइनस किया तो हो गया हमारा 36 इंच। अब 36 इंच की ही हम अपनी सलवार कट करेंगे। तो यहाँ से हमने लेना है 36 इंच। ये हमारी हो गई लेंथ। 36 इंच की हमारी लेंथ है, यहाँ से 36। अब देखो कि हमें अपनी सलवार की ब्रॉड कितनी रखनी है। सलवार की ब्रॉड रखते हैं हम अपनी हिप के हिसाब से। ये हमारी सलवार जो है, मैं फिर बताऊं, ये हमारी सलवार है बिना बेल्ट की। बिना बेल्ट की हमारी सलवार है। तो इसमें हम अपनी ब्रॉड 4-5 इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे। अगर हमारी बेल्ट की होगी तो उसमें हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लेंगे। तो जैसे कि हमारी हिप है 19 इंच की, 19 इंच का हमने हाफ किया, हो गया 9.5 इंच। 9.5 इंच हमारा हो गया तो उसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से 3 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया यहाँ से। उसके बाद यहाँ से हमने आसन लेना है। तो आसन हमें लेना है अपना 15 इंच का। 15 इंच का आसन हमारी सभी सलवारों में चल जाता है। जितना हमारा यहाँ से आया था उतना ही हम यहाँ से लेंगे इस तरह से। ये हमारा हो गया और ये हो गया हमारा आसन। अब देखो,
हमें इसकी राउंड शेप देनी है इस तरह से, जैसे हम अपनी पैंट ट्राउजर में देते हैं उसी तरह से हम इस सलवार की राउंड शेप देंगे। आप इसको ट्राउजर, अफगानी ट्राउजर भी बोल सकते हो। तो 2.5 इंच हमने यहाँ से लिया और 2.5 इंच ही हम यहाँ से लेंगे। तो इसकी गोलाई हम, अगर आपसे ठीक गोलाई ना हो तो आप इसकी हेल्प से इसकी गोलाई ऐसे कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी गोलाई। उसके बाद देखो, उसके बाद हमें अपनी मोरी का नाप लेना है। जितनी भी हमें मोरी बनानी हो, 6 की 7 की जितनी भी बनानी हो, उससे हम डबल यहाँ पे फैब्रिक लेंगे ताकि हमारी चुन्नटे अच्छे से आ सके। तो जैसे कि हमारी मोरी है इनकी 6.5 इंच की, तो 6.5 इंच की मोरी है तो मैं 6.5 इंच ही और एक्स्ट्रा लूंगी यहाँ से। तो 6.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया, तो 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे हम ताकि हमारी सिलाई में जा सके। अब इस निशान को और इस निशान को हम ऐसे मिला देंगे इस तरह से। तो ये हो गई हमारी अफगानी सलवार या आप ट्राउजर भी बोल सकते हो कटिंग। तो देखो यहां से इसको हम ऐसे कट करेंगे। और उसके बाद यहां से अब देखो, अब हमें निकालनी है अपनी मोरी का फैब्रिक। मोरी का फैब्रिक हम कैसे निकालते हैं वो देखो, जितना भी हमने माइनस किया था मोरी के लिए 2 इंच 3 इंच, जितना भी हमने माइनस किया था उसका डबल हम लेंगे। तो जैसे कि हमने 2 इंच माइनस किया था तो हम 4 इंच लेंगे, 4 इंच हम लेंगे और 1 इंच और हम एक्स्ट्रा लेंगे ताकि फोल्ड करने के लिए हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो जैसे कि हमने 2 इंच माइनस किया था तो 4 इंच हमारा हो गया और 1 इंच और हम एक्स्ट्रा लेंगे तो हमें लेना है 5 इंच। अगर हमने 3 इंच माइनस किया तो 3 इंच और लेंगे, हो गया हमारा 6 इंच, तो 1 इंच और हम लेंगे, हो गया हमारा 7 इंच। तो इसी तरह से हम अपना फैब्रिक लेते हैं। और चौड़ाई आपको लेनी है जितनी भी हमारी मोरी 6.5 6 जितनी भी हमारी मोरी है उससे 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये देखो इस तरह से इसको फोल्ड किया, यहां से इसको कट किया और यहां से देखो मैंने इसमें किया था 2 इंच माइनस, तो 2 इंच मैंने लिया और 2 इंच और एक्स्ट्रा तो हो गया हमारा 4 इंच और 1 इंच और हम एक्स्ट्रा लेंगे तो हो गया हमारा 5 इंच। 5 इंच की हमें अपनी पट्टी निकालनी है और चौड़ाई हमें लेनी है अपनी मोरी के हिसाब से, जितने भी हमारी मोरी होगी उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहां से। तो ये हो गई हमारी मोरी का फैब्रिक। कितना आसान था ये हमारी सलवार कटिंग करना। इसको आप ट्राउजर भी बोल सकते हो, अफगानी ट्राउजर। तो अब इसको आपकी स्टिचिंग दिखाते हैं कि कैसे हम इसको स्टिच करते हैं। इतना ही आसान तरीका है हमारी स्टिचिंग का भी। तो चलिए आपको इसकी स्टिचिंग दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी सलवार को इस तरह ओपन करना है और उसके बाद अपनी सलवार के दोनों आसन को इस तरह से पकड़ना है, रोंग साइड बाहर की तरफ करना और सीधी साइड अंदर की तरफ करना। तो इस तरह से हम ये देखो, ये हमारी सलवार ओपन हो गई और एक हिस्सा ये है हमारा और एक ये है हिस्सा। तो दोनों हिस्सों को इस तरह पकड़ना है, दोनों हिस्सों के आसन को इस तरह पकड़कर हम यहाँ पर स्टिच करेंगे इस तरह से। जैसे हमारा आसन कटा हुआ है गोलाई में, सिलाई भी उसी तरह हम अपनी गोलाई में ही लगाएंगे। तो देखिए
पूरे आसन पर हम ऐसे सीधी सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हम अपने दूसरे आसन को भी ऐसे ही स्टिच करेंगे। यहाँ से पकड़ा दोनों को और इस तरह से इसको स्टिच कर देंगे। दोनों आसनों को स्टिच करने के बाद इसको हम ऐसे ओपन करेंगे और छोटे छोटे कट हम यहाँ पर लगा लेंगे। जहाँ से ये हमारी राउंड शेप शुरू होती है, दोनों आसनों पर हमने ये कट लगा लेने हैं और इनको हमने ऐसे फोल्ड करना है ताकि हमारे ये धागे बाहर ना निकलें और फिनिशिंग भी हमारी अच्छी आती है इस तरह से फोल्ड करने से। पूरे आसन को हमने ऐसे ही फोल्ड करना है, दोनों आसनों को। आसन को भी हमने इसी तरह से फोल्ड करके स्टिच लगा लेनी है। अपने दोनों आसनों में ही डालने हैं। इस तरह से इसको भी हम ऐसे स्टिच कर लेंगे। तो ये देखो दोनों आसन हमारे स्टिच हो गए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें हम अपनी इलास्टिक डाल लेंगे। तो इससे पहले हमें क्या करना है, इस कपड़े को हाफ इंच हमने ऐसे फोल्ड करके पूरे आसन पर सिलाई लगा लेनी है, पूरे फैब्रिक पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से यहाँ पर हम अपनी इलास्टिक को अटैच करेंगे। तो हाफ इंच हमने ऐसे दबाना है और इस तरह से पूरे फैब्रिक पर हम सिलाई चला लेंगे। सिलाई चलाने के बाद अब हमें इलास्टिक डालनी है। इलास्टिक हम कितनी लेते हैं, जैसे जितनी भी हमारी हिप होती है उससे 5 इंच कम हम अपनी इलास्टिक लेते हैं। 5 इंच हम अपनी इलास्टिक लेते हैं। इस तरह से हमने इलास्टिक ले ली है और इसको हमने इसके ऊपर ऐसे चढ़ाना है ताकि हमारा हाफ इंच दब जाए इलास्टिक, और इस पर ऐसे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमें अपनी सलवार को ऐसे उठाना है और इसका एक हिस्सा हमें पकड़ना है। इस तरह से एक हिस्सा पकड़ा और इलास्टिक को हमने इस पर ऐसे रखना है। इस तरह से इलास्टिक को रखा और इस फैब्रिक को इलास्टिक पर ऐसे हमने फोल्ड कर देना है ताकि हमारी इलास्टिक अंदर रह जाए और कपड़ा हमारा इलास्टिक से थोड़ा सा बाहर की तरफ रहे। इस कपड़े पर ही हम अपनी सिलाई चलाएंगे। हमारी सिलाई इलास्टिक पर नहीं चढ़नी चाहिए, फैब्रिक पर ही हमारी सिलाई रहनी चाहिए। तो इस तरह से हम इलास्टिक को अंदर करते हुए पूरे फैब्रिक पर ऐसे सिलाई लगा लेंगे।
ये देखो, पूरे फैब्रिक पर हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक हमारी अंदर की तरफ रहनी चाहिए, दबनी नहीं चाहिए। तो इस तरह से पूरे फैब्रिक पर सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक को ऐसे खींचते हुए पूरे फैब्रिक पर हम सिलाई चला लेंगे। तो ये देखो, ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। इस तरह से यहाँ से हम अपनी सिलाई को हटाएंगे और एक बार इसको हम ऐसे पकड़ के खींच लेंगे ताकि हमारी इलास्टिक पूरे फैब्रिक में अच्छे से सेट हो जाए। इसको हम ऐसे पकड़कर 2-3 बार ऐसे ही पूरा खींच देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक पैर छोड़कर अपनी इलास्टिक पर सिलाई लगाएंगे, यानी 1/2 इंच का गैप देकर हम पूरी इलास्टिक पर ऐसे सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक को खींचते हुए हमने सिलाई लगानी है, इस तरह से। उसके बाद एक सिलाई हम नीचे की तरफ भी लगाएंगे, इसी तरह से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम पूरी इलास्टिक पर ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सलवार आधी तो तैयार हो गई है। अब सिर्फ हमें मोहरी बनाना बाकी है। तो ये देखो, इलास्टिक हमारी इसमें अटैच हो गई है। अब हम अपनी मोहरी तैयार करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी सलवार को इस तरह रखना है। आप इसे ट्राउज़र भी बोल सकते हो, अफगानी ट्राउज़र। तो इसको हमने ऐसे रखा और 1-1.5 इंच कपड़ा छोड़कर हमने इसमें चुन्नटें डालनी हैं। आप अपने हिसाब से छोटी छोटी, आपको बड़ी पसंद है तो बड़ी चुन्नटें भी आप इसमें डाल सकते हो। तो मैं ये छोटी छोटी चुन्नटें ही डाल रही हूँ। इसी तरह से हम अपने दोनों मोरी में ऐसे ही छोटी छोटी चुन्नटें डाल लेंगे। तो ये देखो, हमारी चुन्नटें डल गई हैं। चुन्नटें डालने के बाद हमें एक बार अपने फैब्रिक को ऐसे चेक करना है कि जैसे हमारी मोरी थी 6 इंच की, तो 6 इंच का डबल हुआ 12 इंच। तो 12 इंच तो ये हमारा हो गया, तो ये कम से कम हमारा 14 इंच होना चाहिए। अगर 14 इंच से कम है तो आप यहाँ से एक चुन्नट खोल सकते हो। अगर 14 इंच से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर एक चुन्नट बढ़ा सकते हो। तो ये मेरा थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैं इसमें एक चुन्नट यहाँ पे बढ़ा लूँगी। यानी मेरा समझाने का मतलब है, जितनी भी हमारी मोरी हो उससे 2 इंच फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा होना चाहिए, तभी हमारी सलवार की मोरी में अच्छी हम आखिरी सिलाई लगाएंगे तब। तो इसी तरह हमें अपनी दूसरी मोरी में भी ऐसे ही छोटी छोटी चुन्नटें डाल लेनी हैं, इस तरह से। तो ये देखो, ये हमारी दूसरी मोरी में भी चुन्नटें हो गई हैं। अब इसको हम इस दूसरी मोरी से ऐसे मिलाकर देख लेंगे, अपने फैब्रिक को एक बार नापकर इस तरह से। तो ये दोनों हमारे बराबर हैं, आप देख सकते हो। अब इसमें हम अपनी मोरी को अटैच करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है
की ये हमने फैब्रिक लिया था, हमारी मोरी थी 2 इंच की, तो हमने ये 4 इंच तो हमारा लेना ही था, उससे 1 इंच और एक्स्ट्रा लिया था हमने, 5 इंच का ये अपना फैब्रिक लिया था। अब इसमें हम अपनी मोरी को तैयार करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने 2 इंच माइनस किया था, तो हम 2 इंच की ही अपनी बकरम लेंगे। 2 इंच की तो हमारी बकरम की चौड़ाई होगी और उसकी लेंथ इस फैब्रिक, जितना ये फैब्रिक है इतनी ही होगी। इतनी हमने 2 पट्टियां कट करनी है अपनी बकरम की। तो इस तरह से हमें अपने फैब्रिक पर बकरम को ऐसे रखना है एक साइड से, और इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर सिलाई चला लेंगे ऐसे। पूरी बकरम पर हम इसी तरह से सिलाई चला लेंगे फैब्रिक। ऐसे सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि हमारी ये जो सलवार है इसको हम ऐसे उठाएंगे और इसको हम ऐसे उल्टी तरफ से रखेंगे ऐसे। तो ये हमारी उल्टी तरफ है और ये हमारी सीधी तरफ है। तो हम यहाँ से इसको ऐसे पकड़ेंगे और ये जो हमारी मोरी तैयार हमने की थी इसको हम ऐसे यहाँ पर रखेंगे, हाफ इंच कपड़ा दबाते हुए इसको हम यहाँ पर ऐसे रखकर पूरी अपनी पट्टी पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम अपनी पूरी पट्टी पर ऐसे सिलाई लगा लेंगे। पट्टी पर सिलाई लगाने के बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, और ये जो हमारा फैब्रिक है इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर पक्की सिलाई लगा लेंगे। पूरे फैब्रिक को हमने ऐसे ही फोल्ड करना है और पूरी मोरी पर हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमें यहाँ पर अपनी लेस अटैच करेंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी लेस अटैच कर सकते हो। तो मैं इसमें ये सिल्वर कलर की लेस लगाऊंगी इस तरह से। पूरी लेस पर हम ऐसे ही सिलाई चला लेंगे। उसके बाद हम एक लेस को यहाँ पर नीचे की तरफ भी लगाएंगे ऐसे। आप चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो बिना लेस के। दोनों तरफ से लेस लगाकर हम अपनी मोरी को कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। आप चाहो तो इसमें एक लेस और अटैच कर सकते हो यहाँ ऐसे इस तरह से। इसी तरह से हम अपनी दूसरी मोरी पर भी ऐसे ही लेस लगाएंगे, एक इस कोने पे और इसी तरह।
ये देखो, ये हमारी दोनों मोरी तैयार हो गई हैं। उसके बाद हम अपना आखिरी सिलाई इसमें लगाएंगे इस तरह से। आखिरी सिलाई लगाने के लिए हमने अपनी मोरी का निशान लगाना है ऐसे। 6 इंच की हमारी मोरी है। इस सिलाई को हम यहाँ से ऐसे थोड़ी सी शेप देंगे, हल्की सी शेप देनी है हमें। पूरी सलवार पर हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे। इसका मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारी सलवार का फाइनल लुक है। और देखो कितनी हमारी अच्छी ये सलवार बनकर तैयार हुई है। आप इसे अफगानी ट्राउज़र भी बोल सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कटिंग या स्टिचिंग से जुड़ी कोई भी वीडियो डालूं तो आप उसको देख सको। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।